आप सबको जय मसीह की। आज की गवाही ओडिशा की एक बहन की है। मेरा जन्म ओडिशा में एक मसीह को ना जानने वाले परिवार में हुआ और ल्यूरन चर्च के एक सदस्य के साथ मेरी शादी हुई, जिसके पिता इस कलीसिया के पादरी थे। मेरी शादी से पहले मुझे शिरकाब का बपतिस्मा दिया गया और दृढ़करण संस्कार भी किया गया। मैं मसीहियत के सच्चे रास्ते से अनजान थी और यीशु मसीह की मूर्ति और तस्वीर के सामने मोमबत्ती और धूप जलाकर पूजने लगी। ये मेरे जीवन का नित्य कर्म बन चुका था। मेरा ये विचार था कि इस रीति से मैं यीशु मसीह को प्रसन्न कर सकती हूँ। चाहे मेरा पति मसीही था, मेरे सिनेमा देखने, बहुमूल्य वस्त्र पहनने और जेवर पहनने में उन्हें कोई एतराज़ ना था। ये मेरे जीवन का उत्तेजक और मौजिक भाग बन चुका था। मैं पूरी रीति से आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीवन के घमंड से जकड़ चुकी थी। अब मैं उन स्त्रियों में से एक थी जिनकी पूरी लालसा इस संसार की खुशियाँ मनाने में इच्छुक हो। नामधारी मसीह होने के कारण बिना किसी निशाने के मैं जीवन बिता रही थी, जब तक मेरे जीवन में एक कठिन और संकट भरी घड़ी आरंभ ना हुई। ये सब एक पूजा के त्योहार के समय में हुआ। इस पूजा की मुख्य बात यह है कि इस त्योहार को घड़ों का त्योहार माना जाता है। इस त्योहार में लोग घड़ों को सिर पर उठाकर घर घर में भेंट करने को जाते हैं। इस बार हमारे इलाके में आने की बारी थी। जब ये जुलूस मेरे घर के सामने आया तो अचानक कुछ सामर्थ्य बिजली के समान मेरे शरीर में आई, जिसके कारण मैं ढोल की ताल के अनुसार बिना किसी शर्म बाहर नाचने लगी। लोगों ने मुझे रोकना चाहा, परंतु रोक ना सके। अंत में वे लोग जाने के बाद मैं फिर पुरानी अवस्था में आ गई। उसके बाद शैतान ने मेरे जीवन को अपने कब्जे में कर लिया। जैसे शैतान मुझे चलाता था, मैं चलने लगी। जैसे समय निकलता रहा, मैं एक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार चलने वाली बन गई। शैतान ने मेरे पति को भी उसकी उपासना करने के लिए मजबूर किया और कहा कि यदि वो ऐसा ना करेगा तो पूरे परिवार को वे मार डालेगा। ऐसे उसने मेरे पति को धमकी दी। मेरे पति डर के कारण ऐसे ही करने लगे। शैतान की बुरी शक्ति के कारण मैं जीवित मुर्गियों के खून को पी जाती थी। आखिर में मेरे पति ने दुखी होकर इन बातों का अंत करना चाहा कि ये शैतान मेरे जीवन से दूर हो जाए। इसके लिए कई वैद्यों, जादू और टोना करने वालों को बुलाकर बहुत पैसा भी खर्च किया। सबसे कठिन बात ये थी कि जब वे लोग पूजा करने आए तो शैतान उन पर क्रोधित होकर उन्हें मार डालने की कोशिश में था। तो ये देखकर वे सभी भयभीत होकर भाग जाते थे। परंतु परमेश्वर के दो मसीही दासों ने शैतान को मुझसे निकालने का साहस रखते हुए प्रार्थना से शैतान को निकाला। परमेश्वर ने अपने बच्चों को भेजकर नाश के गड्ढे से मुझे बचाया। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की
और 5 वर्ष के लंबे समय से शैतान की दुष्ट शक्ति से मुझे छुड़ाया। प्रभु के पवित्र नाम का धन्यवाद हो। वे दिन मेरे जीवन के उद्धार का दिन था। ये सच्ची बात है कि उस दिन से मेरे जीवन में शांति और खुशी बहने लगी। उस दिन से मैं अपने जीवन में परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य होकर रहने लगी। कुछ दिनों के बाद मैंने पवित्र आत्मा के दान को भी पा लिया। उसकी कुछ सेवा के लिए भी प्रभु मुझे प्रयोग करने लगा। बिना किसी ज्ञान और सलाह के मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रतिष्ठा का जीवन जीने लगी। दर्शन और सपनों से प्रभु मेरे विश्वास को दृढ़ करता रहा। मैं लूथरन और बैप्टिस्ट चर्च में प्रार्थना लगातार जाया करती थी। अब मैं मेरे बड़े बेटे के लिए चिंतित थी। वे परमेश्वर से दूर और अप्रसन्न कामों में लग गया था। जब वे अपनी पढ़ाई के लिए भुवनेश्वर गया, वहाँ अपने मित्रों के द्वारा उसने जीवन में परिवर्तन पाया। हमारी जानकारी के बिना वे वहाँ द पेंटिकोस्टल मिशन के विश्वास भवन में जाकर बपतिस्मा और पवित्र आत्मा भी पा लिया। अब हम उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन देख सकते थे। जब वे घर आया तो प्रेरितों की सेवा और विश्वास की प्रतिष्ठा के बारे में बताने लगा। ये सब बातें उस समय हमें नई सी दिखाई दी। इस संसार में भी ऐसे प्रेरितों की कलीसिया है? मैंने विश्वास नहीं किया था। 1994 में भुवनेश्वर की कन्वेंशन के बाद प्रेरितों की सेवा और विश्वास भवन की सच्चाई का निश्चय मुझे आ गया। उसी कन्वेंशन में मैं और मेरे दूसरे बेटे में पानी का बपतिस्मा लिया। ब्रदर्स और सिस्टर हमारे घर आकर सच्चाई की गहरी बातें बताने लगे। शुरू में मेरे पति ने इस सच्चाई का विरोध किया, परंतु एक बार उनके हृदय को छेदने वाला संदेश सुनकर उन्होंने अपने जीवन को मसीह के लिए सौंप दिया और मेरे एक बेटे और एक बेटी के साथ उन्होंने भी बपतिस्मा लिया। आश्चर्य की बात ये थी कि जब वे भोजन करने बैठे तो भोजन करने से पहले पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषा बोलने लगे। इससे पहले उन्हें पवित्र आत्मा पर संदेह था। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर अनहोनी बातों को मुमकिन बना देता है। परमेश्वर ने अपनी महान दया और अनुग्रह से आज तक हमें विश्वास योग्य रखा। हमें निशाने की ओर दौड़कर उस दौड़ में जय पाना ही हमारी इच्छा है। सब महिमा प्रभु के नाम को मिले। परमेश्वर के नाम की महिमा होती रहे। आप सबको जय मसीह की।